दोस्तों, अरफा माह ज़िलहज्जा के 9वें दिन को कहा जाता है, जिसकी दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। अरफा का नाम सरजमीन अरफात से माखुज़ है। ये पहाड़ों के दरमियान एक मालूम और शनाख्त शुदा ज़मीन है, इसलिए इसे अरफात कहा जाता है। यौम अरफा मुसलमानों के यहाँ अफजल तरीन अयाम में से एक है और अहादीस में इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ आमाल ज़िक्र हुए हैं, जिनमें से अफजल तरीन अमल दुआ और इस्तग़फ़ार करना है। रिवायात बताती हैं कि यौम अरफा अल्लाह ताला की पहचान और शनाख्त का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी इबादत और इताअत की दावत दी है। इस दिन हुज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा होते हैं और दुआ और इस्तग़फ़ार के साथ हज जैसे फ़रीज़े की अदायगी की तौफ़ीक नसीब होने पर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यौम अरफा की अहमियत और फ़जीलत के बारे में बताएंगे, जो कुरान व अहदीस में बयान हुई हैं। इस दिन की हाजियों के लिए क्या अहमियत है और गैर हाजियों को इस दिन में क्या आमाल करने चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा भी वीडियो में शामिल किया जाएगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में ऊँटनी पर बैठकर उस उम्मत को दिया, जिसे हज्जतुल विदा भी कहा जाता है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के हकूक़ को वाज़े फरमाया है। यौम अरफा के रोज़े की फ़जीलत और अहमियत पर भी रोशनी डाली जाएगी और मैदान अरफात के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि कुरान और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िलहज्जा के पहले 10 अयाम और उनमें भी यौम अरफा की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। लिहाजा एक अक्लमंद इंसान के लिए ज़रूरी है कि इन दिनों को ज़ाय ना करे और इन दिनों में अपने लिए आखिरत की ज़्यादा राह तैयार करे। इस सफ़र के लिए सामान जमा करे जो इंतहाई तवील तरीन और सख्त तरीन और मुश्किल तरीन है। ऐसा सफ़र जिस पर सबको जाना है, चाहे कोई इसकी तैयारी करे या ना करे। दोस्तों, 9 ज़िलहज्जा का दिन इस एतबार से भी निहायत मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा होता है और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत की जाती है। मगर अल्लाह ताला ने इस दिन की बरक़ात से गैर हाजियों को भी महरूम नहीं फरमाया। इस दिन रोज़े की अज़ीम व शान फ़जीलत मुकर्रर करके सबको इस दिन की फ़जीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाया। यही वजह है कि इस दिन का रोज़ा रखने की ताकीद तमाम मुसलमानों को की गई है। इस दिन के रोज़े की क्या फ़जीलत और अहमियत है, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अरफा की वजह तस्मिया के मुताल्लिक बहुत से अक़वाल हैं, जिनमें से 3 को उलमा कराम ने बतौर ख़ास बयान फरमाया है। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 8 ज़िलहज्जा की रात ख्वाब में नज़र आया कि वो अपने बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं, तो उनको इस ख्वाब के अल्लाह ताला की तरफ से होने या ना होने में कुछ तरद्दुद हुआ। फिर 9 ज़िलहज्जा को दोबारा यही ख्वाब नज़र आया, तो उनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मार्फत और यकीन 9 ज़िलहज्जा को हासिल हुआ था, इसी वजह से 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहते हैं। नंबर 2, 9 ज़िलहज्जा को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिक हज सिखलाए थे। वो इस दौरान उनसे पूछते, अरफत यानी जो तालीम मैंने दी है, क्या तुमने उसे जान लिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब में कहते, अरफतु, हाँ मैंने जान लिया। आखिरकार दोनों के सवालो जवाब में इस कलमे का इस्तेमाल इस जगह की वजह तस्मिया बन गया। नंबर 3, हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर इस दुनिया में आए, तो वो दोनों सबसे पहले इसी जगह मिले। इस तारुफ की मुनासबत से इसका नाम अरफा पड़ गया और ये जगह अरफात कहलाई। दोस्तों, जहाँ तक बात है अरफा और कुरान व हदीस की, तो याद रहे कि ये वो दिन है जिस दिन की अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। और याद रखें, अजीम व शान और मर्तबे वाली ज़ात हमेशा अजीम व शान चीज़ ही की कसम उठाती है और यही वो यौमुल मशहूद है जो अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान में कहा है, कसम है उस दिन की जो हाजिर होता है और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं। और ये वही दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने औलाद आदम से अहद मिसाक लिया था। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से अरफा में मिसाक लिया और आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी ज़ुर्रियत निकाल कर ज़र्रों की मानंद अपने सामने फैला दी और उनसे आमने सामने बात करते हुए फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूं ना कहो कि तुम तो उससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिरक तो हमारे बड़ों ने किया और हम तो उनके बाद उनकी नस्ल में थे, तो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तो हमको हलाकत में डाल देगा। दोस्तों, इस तरह ये कितना ही अजीम दिन और कितना ही अजीम अहदे मिसाक है। और इस दिन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें शैतान इतना ज़्यादा जलील व ख्वार, हकीर और गैज़ से पुर देखा गया हो जितना वो अरफा के दिन होता है, जबकि वो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होती हुई रहमत और उसकी तरफ से बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी देखता है। याद रहे कि यौम अरफा मुसलमानों की खुशी का दिन है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक यौम अरफा, यौम नहर और अयाम तशरीक हम अहले इस्लाम के लिए गोया ईद के दिन हैं, इसलिए कि इनमें अल्लाह ताला की खसूसी रहमतों का नज़ूल होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि कुरैश और उनके हम मज़हब लोग मुज़दलिफ़ा में ठहरा करते थे और इस क़याम को हुम्स कहते थे, और बाकी तमाम अरब के लोग भी अरफात में ठहरते थे। जब दीन इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि वो अरफात में जाएं और वहाँ ठहरें और फिर वहाँ से वापस हों। दोस्तों, ये वकूफ़ अरफा की अहमियत है कि वकूफ़ अरफात यानी 9वीं ज़िलहज्जा को हर हाजी का मैदान अरफात में पहुँचना उसके हज की अदायगी के सिलसिले में सबसे बड़ा रुकन है, जिसके बग़ैर हज नहीं होता। चुनाचे हज के 2 रुकनों तवाफ़ुल अफ़ाज़ा और वकूफ़ अरफात में वकूफ़ अरफात चूँकि हज का सबसे बड़ा रुकन है, इसलिए अगर ये तर्क हो गया तो हज ही नहीं होगा। जैसा कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज तो अरफा ही है। दोस्तों, ये दिन बंदों की माफ़ी का दिन है। जैसा कि हज़रत इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता और अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है। फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करते हुए फरमाता है कि ये सारे बंदे किस इरादे से आए हैं, गोया उनके दिल में जो अरमान व इरादा हो उसे पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत में ये अल्फाज वारिद हुए हैं, बेशक अल्लाह ताला अहले अरफात के सबब आसमान वालों यानी फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है और उनसे कहता है कि मेरे इन बंदों को देखो, ये मेरे हजूर परागंदा बाल और गर्द आलूद आए हैं। दोस्तों, यौम अरफा के रोज़े के बारे में आपको बताते चलें कि ये रोज़ा हाजी के लिए रखना मुस्तहब नहीं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रोज़ा तर्क किया था। और ये भी मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा का मैदान अरफात में रोज़ा रखने से मना फरमाया है, लिहाजा हाजी के अलावा बाकी सब के लिए ये रखना मुस्तहब है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसी दिन दीन इस्लाम की तकमील और नेमतों का अतमाम हुआ था। जैसा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि एक यहूदी ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम एक आयत कुरान मजीद में पढ़ते हो, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बनाते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, वो कौन सी आयत है? उसने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। यानी उसने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 तिलावत की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हमें इस दिन और जगह का इल्म भी है। जब ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो जुमे का दिन था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दिन की मुकम्मल बरक़ात नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये था तज़किरा यौम अरफा की फ़जीलत और अहमियत का। आइए अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा सुनाते हैं
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन अपनी उम्मत को दिया, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई अहम अमूर के बारे में अपनी उम्मत को ख़बरदार किया है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज के दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा लाने का हुक्म फरमाया। ऊँटनी तैयार करके हाजिर की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर बतने वादी में तशरीफ़ फरमा हुए और अपना वो खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें दीन के अहम अमूर बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की हम्दो सना करते हुए खुतबे की यूं इब्तदा फरमाई, खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं है, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, उसने अपने बंदे यानी रसूल की मदद फरमाई और तन्हा उसकी ज़ात ने बातिल की सारी मुजतमे कुव्वतों को ज़ेर किया। लोगो, मेरी बात सुनो, मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम इस तरह किसी मजलिस में यकजा हो सकेंगे और गालबन इस साल के बाद मैं हज ना कर सकूंगा। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया उसके अहम नकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ज़रा गौर से तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा कीजिएगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में सबसे अहम नुक्ता मसावात इंसानी का तसव्वुर था। फरमाया, लोगो, अल्लाह ताला का इरशाद है, ए इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द व औरत से पैदा किया है और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज़्ज़त व करामत वाला खुदा की नज़रों में वही है जो खुदा से ज़्यादा डरने वाला है। चुनाचे इस आयत की रोशनी में न किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है, न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न काला गोरे से अफजल है, न गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो तकवा है। इंसान सारे ही आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से बनाए गए। अब फजीलत व बरतरी के सारे दावे, खून व माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तौलियत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमात हाला बाकी रहेंगी। इसी तरह इस खुतबे में हकूक़ की अदायगी का हुक्म भी दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हजूर तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ लदा हो और दूसरे लोग सामाने आखिरत लेकर पहुँचें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदा के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ली तफाखुर के ख़ात्मे का जिक्र करते हुए फरमाया, कुरैश के लोगों, खुदा ने तुम्हारी झूठी नखुवत को ख़त्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फ़ख्र व मुबाहात की कोई गुंजाइश नहीं। फिर ज़िंदगी के हक़ के बारे में यूं वाज़े फरमाया, लोगों, तुम्हारे खून व माल और इज़्ज़तें हमेशा के लिए एक दूसरे पर कतन हराम कर दी गई हैं। इन चीज़ों की अहमियत ऐसी ही है जैसी इस दिन की और इस माह मुबारक यानी ज़िलहज्जा की ख़ास कर इस शहर में है। तुम सब खुदा के हजूर जाओगे और वो तुमसे तुम्हारे आमाल की बाज़पुर्स फरमाएगा। देखो कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में ही कश्तो खून करने लगो। इसी तरह माल के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में फ़रमाया, अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो उस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। फिर फरमाया, लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह खादमों का हक़ बयान फरमाते हुए फरमाया, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो, हाँ ग़ुलामों का ख्याल रखो, उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जो खुद पहनते हो। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला कानूनियत का ख़ात्मा इन अल्फाज में फ़रमाया, दौरे जाहलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों तले रौंद दिया। ज़माना जाहलियत के खून के सारे इंतकाम अब कलअदम हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं कलअदम करार देता हूँ मेरे अपने ख़ानदान का है। रबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हज़ील ने मार डाला था अब मैं माफ़ करता हूँ। इसी तरह मौशी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़रमाया, अब दौरे जाहलियत का सूद कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का सूद है, अब ये ख़त्म हो गया। फिर वरासत का हक़ बयान करते हुए फ़रमाया, लोगों, खुदा ने हर हकदार को उसका हक़ खुद दे दिया।
अब कोई किसी वारिस के हक के लिए वसीयत ना करे। फिर नौमौलूद के तहफ़्फ़ुज़ नसब के हक के बारे में फरमाया, बच्चा उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सज़ा पत्थर है और उनका हिसाब व किताब खुदा के यहाँ होगा। फिर फरमाया, जो कोई अपना नसब बदलेगा या कोई ग़ुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका ज़ाहिर करेगा तो उस पर खुदा की लानत होगी। इसी तरह कर्ज़ की वसूली का हक बयान करते हुए फरमाया, कर्ज़ काबिल अदायगी है, आरायतन ली हुई चीज़ वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी का जामिन बने वो तावान अदा करे। और मलकियत के हक के बारे में फरमाया, किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवाय इसके जिस पर उसका भाई राज़ी हो और खुशी खुशी दे। खुद पर और एक दूसरे पर ज़्यादती ना करो। दोस्तों, इसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाविंद और बीवी के बाहमी हकूक़ बयान फरमाते हुए फरमाया, औरत के लिए यह जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हकूक़ हैं, इसी तरह उन पर तुम्हारे हकूक़ वाजिब हैं। औरतों पर तुम्हारा ये हक है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को ना बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वो कोई ख़यानत ना करें, कोई काम खुली बेहयाई का ना करें, और अगर वो ऐसा करें तो खुदा की जानिब से इजाज़त है कि तुम उन्हें मामूली जिस्मानी सज़ा दो, और वो बाज आ जाएं तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पहनाओ। इसी तरह ख़वातीन के हकूक़ के बारे में फ़रमाया, औरतों से बेहतर सलूक करो क्योंकि वो तो तुम्हारी पाबंद हैं और ख़ुद अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकती। चुनाचे उनके बारे में खुदा का लिहाज रखो कि तुमने उन्हें खुदा के नाम पर हासिल किया और उसी के नाम पर वो तुम्हारे लिए हलाल हुई। लोगों, मेरी बात समझ लो, मैंने हक़ के तबलीग अदा कर दिया। फिर कानून की इताअत के बारे में फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़े जाता हूँ कि तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे अगर इस पर कायम रहे, और वो खुदा की किताब है। और हाँ देखो, दीनी मामलात में गुलू से बचना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। और मज़ीद फरमाया, शैतान को अब इस बात की कोई तवक्को नहीं रह गई है कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो उसकी बात मान ली जाए और वो उस पर राज़ी है। इसलिए तुम उससे अपने दीन व ईमान की हिफाजत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक वाज़े करते हुए फरमाया, लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, महीने भर के रोज़े रखो, अपने माल की ज़कात खुशदिली के साथ देते रहो, अपने खुदा के घर का हज करो और अपने अहले अमर की इताअत करो तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर फरमाया, आगाह हो जाओ, अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म का ज़िम्मेदार होगा। आगाह हो जाओ, अब ना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। इसी तरह अवामुन्नास का पैगाम हिदायत से आगाही के लिए फरमाया, सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये अहकाम और ये बातें उन लोगों को बता दें जो यहाँ नहीं हैं। हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज़्यादा समझने और महफूज रखने वाला हो। फिर अपने बारे में इरशाद फरमाया, और लोगों, तुमसे मेरे बारे में खुदा के यहाँ सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। लोगों ने जवाब दिया, हम इस बात की शहादत देंगे कि आपने अमानत यानी दीन पहुँचा दी और आपने हक़ के रिसालत अदा फरमा दिया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगश्ते शहादत आसमान की जानिब उठाई और लोगों की जानिब इशारा करते हुए 3 मरतबा दुआ फरमाई, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। दोस्तों, आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के अहम नकात मुलाहिज़ा फरमाए कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के हकूक़ और ज़िंदगी के अहम असूल अपने इस खुतबे में वाज़े फरमाए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को इन असूलों के मुताबिक बसर करे। दोस्तों, यौम अरफा की अहमियत व फ़जीलत और मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आइए अब बात करते हैं अरफा के दिन के रोज़े की। याद रहे कि यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा के दिन को कहते हैं। इस रोज़े की एक फ़जीलत ये है कि इस रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक 1 साल अगले और 1 साल पिछले के गुनाह माफ़ फरमाते हैं।
दोस्तों, अहादीस में यौम अरफा के रोज़े की गैर मामूली फजीलत बयान की गई है। इस हवाले से हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो यौम अरफा के रोज़े रखने की सूरत में गुज़श्ता साल और अगले साल के गुनाह बख्श देगा। इस रोज़े के मज़ीद फ़ज़ाइल भी हम बयान करेंगे, लेकिन दोस्तों, इस रोज़े की फजीलत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इस रोज़े को इसी ख़ास दिन रखा जाए ताकि उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल हो सकें। दोस्तों, इस हवाले से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अहादीस के मुताबिक अरफा के दिन का रोज़ा है, ना कि 9 ज़िलहज का, और अरफा का ताल्लुक़ वकूफ़ अरफात से है, और वकूफ़ हमारे पाकिस्तान के एतबार से 8 ज़िलहज्जा को होगा। लिहाजा हमें भी अपनी 9 ज़िलहज्जा की बजाय सऊदिया के एतबार करते हुए अपनी 8 तारीख को रोज़ा रखना चाहिए। दोस्तों, इस मसले को गौर से समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये समझ लें कि 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहने की वजूहात क्या हैं। तो याद रहे कि 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहने की फ़ुक़हा ने 3 वजूहात बयान की हैं। जो पहले भी बयान हुई हैं वो वजूहात ये हैं। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 8 ज़िलहज्जा की रात ख्वाब में नज़र आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो उनको इस ख्वाब के अल्लाह ताला की तरफ से होने या ना होने में कुछ तरद्दुद हुआ। फिर 9 ज़िलहज्जा को दोबारा यही ख्वाब नज़र आया तो उनको यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मार्फत और यकीन 9 ज़िलहज्जा को हासिल हुआ था, इस वजह से 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहते हैं। नंबर 2, 9 ज़िलहज्जा को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिक हज सिखलाए थे। मनासिक हज की मार्फत की मुनासबत से 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा कहते हैं। और नंबर 3, 9 ज़िलहज्जा को हज करने वाले हजरात चूँकि मैदान अरफात में वकूफ़ के लिए जाते हैं, तो इस मुनासबत से 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफा भी कह देते हैं। दोस्तों, इन अक़वाल से मालूम हुआ कि तस्मिया के एतबार से यौम अरफा को सिर्फ़ वकूफ़ अरफा के साथ ख़ास करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 9 ज़िलहज्जा का दूसरा नाम है। लिहाजा ये दिन हर मुल्क में अपनी तारीख़ के एतबार से होगा, यानी दीगर ममालिक में जिस दिन 9 ज़िलहज्जा होगी वही दिन यौम अरफा कहलाएगा, ख़्वाह उस दिन सऊदी अरब में यौम अरफा ना हो। दोस्तों, इसके अलावा फ़ुक़हा ने हर मुल्क की चाँद की तारीख़ के एतबार से 9 ज़िलहज्जा का एतबार करने के दलाइल भी पेश किए हैं। इनमें से चंद दलाइल बयान किए जाते हैं ताकि मसले की आपको अच्छे से समझ आ जाए। वाज़ेह रहे कि इस मसले का दारो मदार इस बात पर है कि सऊदी अरब की रोयत हिलाल दीगर ममालिक के हक़ में मोतबर है या नहीं। इस बारे में अनाफ का राज कौल ये है कि बलाद बईदा, जिनके तलुए ग़ुरूब में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है, इनकी रोयत एक दूसरे के हक़ में मोतबर नहीं है, और सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मतला में काफ़ी फ़र्क होना बार बार के मुशाहिदे से साबित है। लिहाजा जिस तरह नमाज़ों के औकात, तहज्जुद और सहर व अफ्तार वग़ैरह में हर मुल्क का अपना वक्त मोतबर है, सऊदी अरब में नमाज़ों के औकात को दीगर ममालिक में नमाज़ों के लिए मयार करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह ईद, रोज़ा और कुर्बानी में भी हर मुल्क की अपनी रोयत का एतबार होगा, और अरफा के रोज़े के बारे में भी हर मुल्क की अपनी रोयत मोतबर होगी। लिहाजा जिस दिन दीगर ममालिक के हिसाब से ज़िलहज्जा की 9वीं तारीख होगी, उसी दिन रोज़ा रखने से यौम अरफा के रोज़े की फ़जीलत हासिल होगी, अगरचे इस दिन मक्का मुकरमा में ईद का दिन हो। इसके अलावा बाज़ अहादीस में रोज़े की फ़जीलत बयान करते हुए यौम अरफा की बजाय 9 ज़िलहज्जा के अल्फाज मज़कूर हैं। मसलन बाज़ उम्महातुल मोमिनीन बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा के 9 दिन और आशूरा के रोज़े रखा करते थे। यानी ये रोज़ा दरअसल 9 ज़िलहज्जा का है, क्योंकि अशरा ज़िलहज्जा के इब्तदाई 9 दिनों में से हर रोज़े की फ़जीलत अहादीस में मुस्तकिल तौर पर आई है, और जाहिर है कि 1 से 8 तारीख तक के रोज़ों की फ़जीलत पूरी दुनिया की अपनी तारीख के एतबार से है। लिहाजा 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की फ़जीलत भी हर मुल्क की अपनी तारीख के एतबार से होगी। इसी तरह फ़ुक़हा का मानना है कि सौम यौम अरफा के लिए सऊदी अरब के 9 ज़िलहज्जा का एतबार करने से एक पेचीदगी लाजमी आएगी। दुनिया के बाज़ ममालिक की तारीख़ें सऊदी अरब से एक दिन पहले की होती हैं, यानी वो ममालिक जहाँ चाँद की पैदाइश और तलुओ ग़ुरूब सऊदी अरब से पहले हो,
मसलन जिस दिन सऊदी अरब में 9 ज़िलहज्जा है, उस दिन बाज़ ममालिक में 10 ज़िलहज्जा होगा। 10 ज़िलहज्जा को उस मुल्क के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाएंगे और उस दिन उनके लिए रोज़ा रखना नाजायज़ होगा। फिर वो उस दिन को सऊदी अरब की मुताबियत में यौम अरफा मानकर उसमें रोज़ा कैसे रख सकते हैं। दोस्तों याद रखें, इस्लाम सिर्फ 21वीं सदी का मज़हब नहीं है। जदीद ज़राए इब्लाग से आजकल मालूम हो जाता है कि सऊदी अरब में किस दिन यौम अरफा है। पहले की सदियों में जब ये जानने के ज़राए नहीं थे, उस वक्त भी लोग यौम अरफा का रोज़ा अपने यहाँ की तारीख़ के हिसाब से रखते थे। आजकल भी दुनिया के तमाम खित्तों में हर शख्स को जदीद तरीन सहूलियात हासिल नहीं हैं। तमाम लोगों के लिए अब भी दूसरे इलाकों के बारे में बरवक्त मालूमात हासिल करना आसान नहीं होता। इसलिए अब भी मुनासिब, आसान और काबिल अमल यही मालूम होता है कि हर मुल्क के लोग इस दिन अरफा का रोज़ा रखें जिस दिन उनके यहाँ 9 ज़िलहज्जा हो। दोस्तों एक और अहम बात जो समझने की है वो ये कि यौम यानी दिन का इत्तलाक तलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक के वक्त पर होता है और सौम यानी रोज़ा तलुए फजर से शुरू होता और ग़ुरूब आफ्ताब पर मुकम्मल होता है। अगर सौम यौमुल अरफा यानी यौम अरफा का रोज़ा रखने में सऊदी अरब के 9 ज़िलहज्जा का एतबार किया जाए, इसलिए कि उस दिन वहाँ वकूफ़ अरफा है, तो फिर रोज़े के आगाज़ व इख्तिताम के सिलसिले में भी सऊदी अरब के औकात की पाबंदी होनी चाहिए। फिर तो अरफा का रोज़ा दुनिया के हर खित्ते में उस वक्त शुरू किया जाए जब सऊदी अरब में 9 ज़िलहज्जा का तलुए फजर का वक्त हो और उस दिन उस वक्त अफ्तार कर लिया जाए जब सऊदी अरब में 9 ज़िलहज्जा को ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त हो। हालांकि ये बात बिल्कुल ही गैर माकूल होगी। उस वक्त मशरिक़ बाईद और मग़रिब बाईद में रात का वक्त होगा और कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी में या तो मुसलसल रात होगी या मुसलसल दिन होगा। और सऊदी अरब की तारीख़ के एतबार से यौम अरफा का रोज़ा रखने में उन ममालिक में शरई अहकाम की मुखालफत और हर्ज लाजम आएगा। लिहाजा रोज़े के औकात के मामले में लोग अपने अपने इलाके के पाबंद होंगे। दोस्तों खुलासा ये है कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुसलमान यौम अरफा का रोज़ा सऊदी अरब की तारीख़ के हिसाब से रखने के पाबंद नहीं हैं। सऊदी अरब के मुसलमान उस दिन रोज़ा रखें जब उनके यहाँ 9 ज़िलहज्जा हो और दूसरे ममालिक के मुसलमान उस दिन रोज़ा रखें जब उनके यहाँ 9 ज़िलहज्जा हो। अलबत्ता पाकिस्तान और वो मशरक़ी ममालिक जो सऊदी अरब से एक तारीख़ पीछे होते हैं, वहाँ के मुसलमानों के लिए बेहतर है कि वो 8 और 9 ज़िलहज्जा दोनों दिन रोज़ा रख लिया करें, क्योंकि अशरा ज़िलहज्जा के हर रोज़े की फजीलत सही अहादीस से साबित है और उन ममालिक के लोगों के लिए उस दिन रोज़ा रखने में कोई ममानियत भी नहीं है। इस बात को मज़ीद समझने के लिए इस बात पर गौर फरमाएं कि दुनिया भर में तुलू और ग़ुरूब के औकात इलाकों के इख्तलाफ से मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह नमाज़ों में हर इलाके के अपने अपने मतला का एतबार होता है और हर शख्स अपने इलाके के हिसाब से नमाज पढ़ता है, इसी तरह दीगर इबादात का हुक्म होगा। जिस तरह पूरी दुनिया में जुमा एक वक्त में नहीं होता और ना ही कुदरत के बनाए हुए निज़ाम गर्दिश लैलो नहार की वजह से ऐसा हो सकता है। मसलन पाकिस्तान में जब जुमे का दिन होता है तो अमरीका में रात होती है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से किसी को भी महरूम नहीं फरमाता, जिसके लिए जहाँ जहाँ उनके अपने वक्त और तारीख़ के मुताबिक वो साथ वो घड़ी आएगी, उस वक्त वहाँ पर अल्लाह के जो बंदे मसरूफ़ दुआ होंगे उन्हें अल्लाह ताला की अता से कबूलियत नसीब हो जाएगी। इसी तरह 9 ज़िलहज्जा की बरक़ात व सआदात भी रूए ज़मीन पर तमाम मुसलमानों को अपने अपने मकामी हिसाब के मुताबिक अता कर दी जाएंगी। हमें अल्लाह ताला की अता और करम और रहमत को महदूद व मुक़य्यद नहीं समझना चाहिए। कोई चाहे तो 9 ज़िलहज्जा के साथ 7 और 8 ज़िलहज्जा के रोज़े भी रख सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और मसला भी समझने का है, वो ये कि हज करने वाले पर जो अरफात में है उसे अरफा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन अरफा में रोज़ा रखने से मना फरमाया। दोस्तों इसकी हिकमत ये समझ में आती है कि रोज़े की बिना पर हज की मुशक्क़त पर मबनी इबादत में सुस्ती और काहली पैदा ना हो। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा कि रोज़ा अपने मुल्क की 9 ज़िलहज्जा को ही रखना होगा। इस रोज़े के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से मज़ीद चंद रिवायात आपको बताते हैं।
याद रहे कि अशरा ज़िलहज्जा के रोज़े मुस्तहब हैं, लेकिन 9 ज़िलहज्जा यानी अरफा के रोज़े की ख़ास फजीलत है। इस रोज़े की फजीलत के हवाले से हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माह 3 दिन के रोज़े रखना, एक रमज़ान के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना, ये तमाम उम्र के रोज़े रखने के मुतरादिफ है। और यौम अरफा का रोज़ा रखने से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उससे 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ फरमा देगा। और मुझे उम्मीद है कि यौम आशूर का रोज़ा रखने से अल्लाह ताला 1 साल पहले के गुनाह माफ़ फरमा देगा। बहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के रोज़ा को 1000 दिन के बराबर शुमार फरमाते थे। इसके अलावा सही मुस्लिम की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों से करीब होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये बंदे किस इरादे से आए हैं। बहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 1348। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में नेक आमाल की फजीलत सही अहादीस मुबारका से साबित है। इन नेक आमाल में रोज़ा रखना भी शामिल है। चुनाचे बिलअमूम इन दिनों के रोज़ों की फजीलत हदीस शरीफ में वारिद हुई है और ख़ास तौर पर अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत अलग से बयान फरमाई गई है। अरफा के रोज़े की फजीलत आपने अभी अभी मुलाहिज़ा की। अब आपको ज़िलहज्जा के पहले अशरे के रोज़ों की फजीलत के हवाले से भी चंद रिवायात बताते हैं, ताकि आप यौम अरफा के अलावा इस अशरे के बाकी दिनों में भी रोज़े का एहतमाम करके ये फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। दोस्तों, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ इन यानी ज़िलहज्जा के 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से भी बढ़कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से भी बढ़कर है, मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, फिर उनमें से कोई चीज़ भी वापस लेकर ना आए, सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे और शहीद हो जाए, ये उन दिनों के नेक अमल से भी बढ़कर है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कितनी बड़ी फजीलत है उन 10 दिनों के रोज़ों की, लेकिन अफसोस है कि बहुत कम लोग इन फ़ज़ाइल व बरक़ात को समेट पाते हैं। अक्सर लोग इन दिनों को भी गफलत की नज़र कर देते हैं। इस फजीलत के अलावा शेबुल ईमान की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ इन यानी ज़िलहज्जा के 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। लिहाजा तुम इन आयाम में कसरत से तहलील और तकबीर यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। बेशक ये तहलील और तकबीर के आयाम हैं और इन दिनों में एक दिन के रोज़े का सवाब 1 साल रोज़ा रखने के सवाब के बराबर है और इन आयाम में नेक अमल का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इन 10 अयाम में रोज़ा रखा तो उसके हर रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़ों का सवाब लिखा जाएगा, सिवाय अरफा के दिन के, क्योंकि जिसने अरफा के दिन का रोज़ा रखा तो उसके लिए 2 साल रोज़ा रखने का सवाब लिखा जाएगा। और शेबुल ईमान की रिवायत है, इमाम औज़ाई कहते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि अशरा ज़िलहज्जा में नेक अमल का सवाब अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद के अजर की तरह है, जिसके दिन में रोज़ा और रात में पहरा दिया जाए, मगर उस शख्स का अजर ज़्यादा होगा जो जहाद में जाए और शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाए। दोस्तों, इस अजर व सवाब के बावजूद भी हम लोग अगर इस अजर को ना हासिल करें तो फिर हमारी अपनी ही बदनसीबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन अयाम की कदर करने और इन अयाम में रोज़े रख कर मज़कूरा बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, 9 ज़िलहज्जा के रोज़ा और ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अमाल आपने मुलाहिज़ा फ़रमाए।
अब आपको मैदान अरफात के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं। याद रखें, मैदान अरफात हज के मकामात में से एक है। ये वो मकाम है जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को जमा होते हैं। याद रखें कि यहाँ 9 ज़िलहज्जा को हाज़िरी के बग़ैर हज मुकम्मल ही नहीं होता। ये मक्का मुकरमा से मशरिक़ की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी व अरीज़ मैदान है। शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मग़रिब तक 5 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िलहज्जा से पहले सुनसान पड़ा रहता है, जबकि हज के दिन अजीम शान असरी शहर का मंजर पेश करता है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत कैसे इस मैदान को सजाती है और आज़मीन हज के किस तरीके से मेज़बानी करती है, और 9 ज़िलहज्जा के दिन ये मैदान दुनिया वालों को क्या पैगाम दे रहा होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मग़रिब तक 5 किलोमीटर फैले हुए इस इलाके में ज़िंदगी के आसार सिर्फ यौम अरफा को ही नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। आपको बताते चलें कि मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़ है। यह हज मकामात में वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। इसके बीचों बीच जबल रहमत है। यह मैदान अरफात के शुमाल मशरिक़ में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात की असल पहाड़ी सिलसिले से ज़रा सी अलग हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। ये वो पहाड़ी है जिसके पहलू में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ फरमाया था। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को यहाँ आकर वकूफ़ करते हैं और जो इस तारीख़ को मैदान अरफा नहीं पहुँच पाते उनका हज नहीं होता। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला वकूफ़ अरफा करने वालों पर फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हुए कहता है, मेरे बंदों को देखो कि ये मेरे दरबार में गर्द और गुबार आलूद होकर पहुँचे हुए हैं। ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, ये मेरे आज़ाब से खाइफ हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनकी मग़फ़रत कर दी। आपको बताते चलें कि जबल रहमत के मशरिक़ की जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक गई हुई हैं। ये अताबक जंगी के वज़ीर जमालुद्दीन अल जावेद ने बनाई थीं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है और 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, उस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा का ख़तीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9 ज़िलहज्जा को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। याद रहे कि मैदान अरफात से कबल एक काफ़ी चौड़ा बरसाती नाला आता है जिसका नाम वादी अरना है। इस वादी के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर कुशादा पुल बने हुए हैं। मस्जिद निमरा के करीब इस बरसाती नाले में हल्का सा खम है। इस नाले से बरसात के मौसम में पानी इस अंदाज से गुजरता है जैसे बाढ़ आ गई हो। आम दिनों में ये खुश्क पड़ा रहता है, ऐसा लगता है गोया रेत का दरिया हो। अरबी में वादी का लफ्ज़ दरिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ सऊदी अरब में अक्सर वादियाँ आम दिनों में खुश्क पड़ी रहती हैं, अलबत्ता बारिश होती है तो लम्हों में खौफनाक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मक्का से आने वाले आज़मीन दर्रा नुमा ज़मीन से निकलकर इन सतूनों के पास से गुजरते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन सतूनों के मशरिक़ की जानिब ही वादी अरना नामी वो नशेबी इलाका वाक़ई है जिसके कोने पर मस्जिद निमरा का एक हिस्सा बना हुआ है। इस मस्जिद के कई नाम हैं, मस्जिद निमरा, मस्जिद अरफा और मस्जिद इब्राहीम वग़ैरह। इस मस्जिद से मशरिक़ और जबल रहमत से मग़रिब की जानिब दूर तक वकूफ़ का मैदान पड़ा हुआ है। इसे मकाम वक़फ़ और मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मलका ज़ुबैदा के हुक्म से ताइफ के इलाके से मक्का तक पानी लाने के लिए जो नहर बनाई गई थी वो भी अरफा पहाड़ी के दामन में बहती थी। यहाँ ज़िंदगी के आसार सिर्फ यौम अरफा को ही नज़र आते हैं, जबकि हाजी वकूफ़ अरफा के लिए यहाँ खैमाजन होते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात है अरफा के नाम की इब्तदा की, तो इससे मुतल्लिक़ कुछ मालूमात मौजूद नहीं। रिवायत में इसकी तौजी इस तरह की गई है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और एक दूसरे से जुदा हो गए तो वो दोबारा इस मकाम पर मिले और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। इसकी एक और तौजीह ये बयान की जाती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यौम अरफा के मनासिक सिखाए थे। बाज़ ने ये तौजीह भी की है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते
और अल्लाह के हजूर इस्तग़फ़ार करते हैं, गोया यहाँ वो अरफान ज़ात पाकर कमाल बंदगी का इजहार और रब्बुल आलमीन की अज़मतों का एतराफ़ करते हैं। वादी अरना का पुल अबूर करने के बाद दाएं हाथ मस्जिद निम्रा बनी हुई है। ये वो मस्जिद है जहाँ से ख़तीब अरफा हज का तारीख़ खुतबा देते हैं। कदरे फासले में बाएं जानिब को जबल रहमत है। बहुत दूर दाएं जानिब ताइफ जाने वाला रोड है, उस पर हाजियों की गाड़ियों के लिए सबसे बड़ी पार्किंग बनी हुई है। मैदान अरफात में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियाँ पार्क करने के लिए स्पेशल पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं। दोस्तों, याद रहे कि मैदान अरफात में काबिल ज़िक्र इमारतें दो ही हैं, एक तो मस्जिद निम्रा और दूसरी यहाँ का अस्पताल। मस्जिद निम्रा का एक हिस्सा मैदान अरफात की सरहद से खारिज है, वहाँ इसकी अलामतें बनी हुई हैं। आगही के लिए तख्तियों पर तहरीर कर दिया गया है कि यह हिस्सा मैदान अरफात से खारिज है। इसी वजह से वो लोग जो ज़ोहर और असर से पहले इस हिस्से में बैठकर खुतबा सुन रहे होते हैं, ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 तकबीरों के साथ अदा करने के लिए मस्जिद के उस हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं जो मैदान अरफात का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात तक पहुंचने के लिए जदीद तर्ज के रास्ते तैयार करा दिए हैं। माजी में मिना से मैदान अरफात का सफ़र बड़ा मुश्किल होता था। रास्ते में झाड़ियाँ और नाहमवार रास्ते पड़ते थे। अब ऐसा नहीं। मस्जिदुल हराम से लेकर मैदान अरफात तक पैदल हज करने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है और उस पर जगह जगह वज़ू और पीने के लिए पानी की टूंटियाँ और सबीलें लगाई गई हैं। मगरिब की अजान तक मैदान अरफात जाने के लिए एक तरफा रास्ता खुले होते हैं, जबकि मगरिब तक किसी को भी मैदान अरफात से निकलने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ बाहुक्म शरीयत आज़मीन को मगरिब की नमाज अदा ना करने का हुक्म है। हिदायत यह है कि जब अरफात से हाजी मुज़दलिफ़ा पहुँचें तो वहाँ मगरिब और इशा की नमाजें एक अजान और 2 अकामत के साथ अदा करें। मगरिब के बाद मैदान अरफात से निकलने वाले तमाम रास्ते यकतरफ़ा हो जाते हैं। सारे रास्ते मुज़दलिफ़ा के लिए खुले होते हैं। सड़कों के अतराफ तेज़ सर्च लाइटों का बंदोबस्त है और इस तरह रात के वक्त दिन का गुमान होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैदान अरफात चंद सालों पहले तक चटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नज़र आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात में ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। यहाँ हज़ारों हाजी खैमों की बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर, दरी या जाए नमाज बिछाकर इबादत और ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं। रहमान के मेहमानों को सूरज की तमाज़त से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुहार का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब हैं और उसके बालाई हिस्से से ठंडा पानी फवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है और अगर गर्मी शदीद होती है तो इस सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि अल्लाह के मेहमान उसके मुतहम्मिल हो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी हुकूमत की मेज़बानी की। याद रहे कि मैदान अरफात में किसी भी हाजी को खाना बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसका इंतज़ाम कई तरह से होता है। कई मुखय्यर शख्सियात ने मैदान अरफात में बड़े बड़े मतबख कायम किए हुए हैं, जहाँ लंगर की शक्ल में खाना पेश किया जाता है। हज़ारों हाजी इन लंगरों में जाते हैं तो उन्हें खाना फराहम किया जाता है। इसके अलावा बाज़ मौल्लमीन गर्म खाने के पैकेट तैयार करवाते हैं और दोपहर के वक्त ज़ियूफ़ुर रहमान यानी रहमान के मेहमानों को पेश करते हैं। इसी तरह बादशाह सलामत की जानिब से भी बड़े पैमाने पर गर्मा गर्म खाने के लाखों पैकेट वकूफ़ अरफा के दिन खैमों में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा फ़ास्ट फूड्स वाली मारूफ व मशहूर कंपनियां भी अपनी ब्रांचें खोले रखती हैं, जिनसे ऐसे आज़मीन जो अपने तौर पर हज करते हैं खाना हासिल कर लेते हैं। जगह जगह ठंडे और गर्म मशरूबात भी फ़रोख्त होते नज़र आते हैं। ताज़ा फल भी मैदान अरफात में मुहैया होते हैं। सऊदी हुकूमत ये सारी सहूलियात इस नीयत और इस जज्बे से पेश करती है कि इसे मालूम है कि इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर मशरिक़ व मगरिब के मीडिया ने बिगाड़ रखी है। उसे पता है कि इस्लाम की वो तस्वीर जो चश्म कुशा हक़ाइक़ पर मबनी है, आलमी राय आमा से ओझल रखी गई है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि सारा जहां देखे कि दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले फ़र्जंदान इस्लाम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं। वो ये जताना और दिखाना चाहते हैं कि हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ुबान, हर तहज़ीब और हर मयार के लोग जो पहले से एक दूसरे को जानते तक नहीं,
यहाँ पहुंचकर इस्लामी और इंसानी अखुवत के रिश्ते से ऐसे जुड़े नज़र आते हैं, लगता है कि ये बरसहा बरस से साथ रह रहे हों और ये इन सब के जुमला मफादात एक हों और वो सब के सब इन मफादात के अमीन, मुहाफिज और तर्जुमान हों। दोस्तों, सऊदी हुकूमत दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बदनज़मी और डिसिप्लिन से महरूमी का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो किस हद तक गलत है। हाजियों के काफ़िले एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकलते हैं, वक्त की इंतहाई पाबंदी करते हैं, एक ही वक्त में तमाम हाजी नमाज़ें अदा करते हैं, एक ही वक्त में तमाम हाजी अपने गुनाहों का एतराफ़ रब्बुल आलमीन के हजूर करके उससे माफ़ी के तलबगार होते हैं और आइंदा अपनी ज़िंदगी रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का वादा करते हैं। आने आने वाले आज़मीन वकूफ़ अरफा के दिन दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, वो यहूदी हों या ईसाई, मुशरिक हों या काफिर, हिंदू हों या लादीन, सब की हिदायत और खैर ख्वाही के लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आप यौम अरफा की फ़जीलत, अहमियत, उस दिन के रोज़े की फ़जीलत और मैदान अरफात के बारे में तफसीलात मुलाहिज़ा की। उम्मीद है आपके इल्म में खातिर खा इजाफ़ा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।